गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्लाईव्हील पे एक न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या गिवन डाटा है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दैट, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ टॉर्क, जो वेरिएबल टॉर्क होता है क्रैंक शाफ्ट पे, उसका फंक्शन दिया हुआ है। और ये फंक्शन कैसे दिया हुआ है, t इक्वल टू 5000 प्लस 1500 साइन 3 थीटा। ठीक है, ये वेरिएबल टॉर्क का ये फंक्शन दिया हुआ है। ओके, और जो मीन टॉर्क है, मीन टॉर्क का वैल्यू भी यहाँ फंक्शन में दिया हुआ है, 5000 प्लस 600 साइन थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन में कई बार जो है वेरिएबल टॉर्क का तो फंक्शन दिया हुआ है, कई बार टी मीन का फंक्शन भी देता है, और कई बार टी मीन की वैल्यू कांस्टेंट देता है। जब कांस्टेंट देता है तो हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, लेकिन जब यहाँ फंक्शन दिया है तो फिर टी मीन का भी, मीन टॉर्क का भी एक कर्व बनेगा। ओके, तो इस केस में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या वैल्यू दिया है, और इस क्वेश्चन में एन आरपीएम की वैल्यू दिया है। एन कितना दिया है, एन इक्वल टू 300 आरपीएम दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n/60, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू पाई इंटू 300/60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी 31.415 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से ओमेगा निकल गया। और इस क्वेश्चन में आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू दिया है। आई का वैल्यू कितना दिया है, 100 kg मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की वैल्यू। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें भी यही वैल्यू पूछा था, यहाँ भी यही पूछा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जब फंक्शन वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले हर फंक्शन का पीरियड निकाल लो। ओके, तो हमको पता है जो साइन थीटा है, साइन थीटा का पीरियड जो होता है वो होता है पीरियड 2 पाई। साइन थीटा का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, और मैंने बताया था अगर थीटा, साइन थीटा ना दे के थीटा का कोई मल्टीपल दे, जैसे यहाँ 3 थीटा दिया है, 3 थीटा दे या चाहे एन थीटा दे। ठीक है, तो जितना मल्टीपल होता है उससे हम दिए गए पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर साइन थीटा का पीरियड 2 पाई है तो साइन 3 थीटा का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। अगर यहाँ 4 थीटा होता तो 4 से डिवाइड करते, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ रहेगा मल्टीपल में उससे डिवाइड कर देंगे तो इस फंक्शन का पीरियड निकल जाएगा, ये 2 पाई/3 हो गया। ओके, अभी हमको पूरे साइकिल का टी और टी मीन मिला के पूरे साइकिल का हमको पीरियड निकालना है। तो इसका मैं फॉर्मूला बताया था कि जो भी पीरियड की वैल्यू आएगी, जैसे एक 2 पाई/3 है, दूसरा 2 पाई है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर डिवाइड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझना इतना कठिन नहीं है। मतलब ऊपर जो वैल्यू है इसका एलसीएम ले लो, तो ऊपर की वैल्यू का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों 2 पाई है तो 2 पाई हो जाएगा, और दोनों के नीचे की जो वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर जो है उसका, यहाँ डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं हम। ठीक है, तो 1 और 3 का हमको HCF लेना है, 1 और 3 का HCF क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। मतलब जो पूरे साइकिल का जो पीरियड होगा दोनों टी और टी मीन को मिला के वो कितना होगा, 2 पाई होगा। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको टर्निंग मोमेंट का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को देख के हम कैसे डायग्राम बनाएंगे वो देखो। ठीक है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले हमको XY कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमने Y कोऑर्डिनेट बना दिया और यहाँ हमने X कोऑर्डिनेट बना दिया। ठीक है, तो ये X कोऑर्डिनेट पे क्या है, थीटा है, क्रैंक एंगल थीटा है, और ये Y पे क्या है, टी क्या है, टॉर्क है या टर्निंग मोमेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक हमको सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम में सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं टी मीन टॉर्क की लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मीन टॉर्क कोई लाइन नहीं है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू रहता तो हम लाइन ड्रॉ करते, लेकिन ये फंक्शन दिया है साइन थीटा का, तो ये साइन थीटा का कर्व बनेगा। ठीक है, और इस कर्व का पीरियड क्या है, 2 पाई। अगर इस मीन टॉर्क का कर्व का पीरियड देखें 2 पाई, मतलब 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लाइन नहीं खींचेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे और इस डॉटेड लाइन को लेके हम कर्व बनाएंगे मीन टॉर्क का। ठीक है,
ओके, अभी यहाँ हम कर्व ड्रॉ करेंगे। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बताया था आपको कि अगर फंक्शन में अगर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन थीटा का आगे यहाँ प्लस है, पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा स्टार्टिंग हम ऊपर से करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा ऊपर से करेंगे। अगर यही साइन थीटा की वैल्यू माइनस में रहता तो फिर स्टार्टिंग हम नीचे से करते। ठीक है, तो चाहे ऊपर से स्टार्टिंग करो चाहे नीचे से स्टार्टिंग करो, तुमको पता है साइन थीटा का कर्व कैसे बनता है, ये तो सबको पता होना चाहिए साइन थीटा कर्व कैसे बनता है। तो साइन थीटा कर्व कैसे बनता है, साइन थीटा कर्व कुछ ऐसे बनता है, लेकिन स्टार्टिंग ऊपर से करेंगे तो ये कर्व कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये कर्व कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, साइन थीटा कर्व कुछ ऐसे हार्मोनिक कर्व बनता है ये। ठीक है, और ये पूरा एक साइकिल हो गया। इस साइकिल का पीरियड क्या है, टी मिनट का पीरियड क्या है 2 पाई, तो ये एंगल हो जाएगा 2 पाई। यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। ओके, ठीक है, और ये बीच में जो हाफ एंगल क्या होगा, हाफ एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा पाई, हाफ एंगल पाई हो जाएगा। पूरा पीरियड का अगर एंगल 2 पाई है, ये 0 हो गया ओरिजिन पे एंगल। ठीक है, तो ये हमारा टी मीन का कर्व हो गया। टी मीन का कर्व हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने बताया कि अगर ये साइन के आगे प्लस है तो ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, अगर यही साइन के आगे माइनस रहता तो फिर ये कर्व नीचे से बनता है ऐसे कुछ। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको साइन देख के कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब ये टी मीन का कर्व हो गया। ठीक है, इसको हम बोल देंगे ये जो है टी, तो ये जो है ये टी मीन का कर्व है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देंगे हम, ये मीन टॉर्क का जो है ये कर्व है। ओके, अभी हमको दूसरा कर्व ड्रॉ करना है जो वेरिएबल टॉर्क है। वेरिएबल टॉर्क का भी फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है इसका पीरियड कितना है 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो 2 पाई बाई 3 में ये साइकिल कंप्लीट कर लेगा ये टॉर्क। ठीक है, और पूरे साइकिल पूरे सिस्टम का पीरियड कितना है 2 पाई, मतलब 2 पाई तक तो जाएगा ही ग्राफ। ठीक है, लेकिन जो मीन टॉर्क है इसका ग्राफ पूरा एक साइकिल 2 पाई में कंप्लीट करेगा, लेकिन जो वेरिएबल टॉर्क है उसका जो साइकिल कंप्लीट होगा 2 पाई बाई 3 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 2 पाई बाई 3 का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस ग्राफ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 से 2 पाई तक ये पूरा डिस्टेंस है, इसको अगर हमको 2 पाई बाई 3 का हमको बनाना है तो ये 0 से 2 पाई के डिस्टेंस को हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, 3 इक्वल पार्ट में कुछ ऐसे ही डिवाइड होगा। ये इक्वल डिस्टेंस लेके एज्यूम करके, इसमें ऐसा कुछ मेजर नहीं करना है, ऐसे एज्यूम करके 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट जो है 2 पाई बाई 3 का बन जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये मान लो ये लाइन जो है, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, एक लाइन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इक्वल पार्ट में जो है ये डिवाइड हो गया, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दो, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है, अब हर एक पार्ट जो है ये 0 से लेकर ये 2 पाई बाई 3 का हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, अगेन ये हिस्सा ये भी 2 पाई बाई 3 होगा। अब 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, ये 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे का हिस्सा ये भी 2 पाई बाई 3 है, तो 4 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 6 पाई बाई 3, और 6 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, ये 2 पाई के बराबर ही आएगा। ठीक है, ये 6 पाई बाई 3 होगा, 3 2 जा 6, तो ये 2 पाई बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमने 2 पाई बाई 3 का हमने साइकिल बना लिया। ठीक है, अभी ये जो कर्व है, ये जो वेरिएबल टॉर्क का जो कर्व है, जो साइन थीटा कर्व बनेगा, ये 2 पाई बाई 3 इतने में ही ये साइकिल कंप्लीट होगा। मतलब ये जो कर्व हमने ऐसे बनाया है, ऐसा ही कुछ कर्व हमको बनाना है, लेकिन इतने में कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ भी साइन थीटा के आगे देखो ये प्लस साइन लगा है, प्लस साइन मतलब कर्व की स्टार्टिंग ऊपर से होगी, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हमको, अभी मेरे पास दूसरे कलर का पेन नहीं है, आपके पास अगर दूसरे कलर का पेन हो तो दूसरा वाला कर्व, दोनों कर्व अलग अलग कलर के पेन से बनाइए, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक कर्व बनाना है जो कि इतने में ही कंप्लीट करना है और ऊपर से बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ है। तो ये हम कुछ ऐसा कर्व अंदाजा लेके बनाएंगे, ये इतने में कंप्लीट हो जाए। ये देखो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला कर्व जो है इसका पीरियड 2 पाई बाई 3 है, तो ये 2 पाई बाई 3 में बन गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ से आगे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पूरा साइकिल का सिस्टम का तो 2 पाई तक है पीरियड, तो पूरा सिस्टम में ड्रॉ करना है ना हमको, तो सेम कर्व फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे अगेन फिर से। यहाँ से कुछ ऐसा ड्रॉ होगा
ठीक है। अगेन फिर इस वाले पोर्शन में जाएंगे तो अगेन फिर से वही कर्व ऐसा ही कुछ बनेगा। कुछ ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसा जाके ये डायग्राम बनेगा। तो अगर दो फंक्शन ऐसे दिया हो तो पहले हमको डायग्राम ऐसे बनाना जरूरी है, ठीक है। जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो ये जो वेरिएबल ये जो कर्व बना है ये टी का कर्व बना है, वेरिएबल टॉर्क का कर्व बना है, ठीक है। अभी जो वेरिएबल टॉर्क का कर्व है ये मीन टॉर्क के कर्व को कहाँ कट कर रहा है वो पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ कट हो गया, फिर इस पॉइंट पे कट हो रहा है, ठीक है। एक इस पॉइंट पे कट हो रहा है, अभी इस पॉइंट पे कितना एंगल होगा ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जहाँ जहाँ कट कर रहा है हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। अभी ये वैल्यू निकालने के लिए जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, उसका एक ही तरीका है, ठीक है। पहले भी हमको मैं बता चुका हूँ इसको, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों कर्व की वैल्यू आपस में बराबर होगी, क्योंकि सेम पॉइंट इस कर्व के लिए भी है और सेम पॉइंट इस कर्व के लिए भी है, ठीक है। तो दोनों कर्व के लिए ये वैल्यू आपस में बराबर होगी, मतलब यहाँ पे दोनों कर्व का इक्वेशन आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि पॉइंट वेयर टी कर्व meets T mean curve, पॉइंट वेयर टी कर्व मीट्स टी मीन कर्व, एट दैट पॉइंट क्या हम कह सकते हैं कि T इक्वल टू टी मीन, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी क्योंकि सेम पॉइंट, ओके। तो T और टी मीन की वैल्यू हमको यहाँ इक्वेशन से पता है, इसको पुट कर दो तो यहाँ T इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 प्लस 1500 साइन 3 थीटा इक्वल टू टी मीन की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस 600 साइन 3 थीटा, ओके, सॉरी साइन थीटा यहाँ साइन थीटा है, ओके। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5000 से 5000 कट गया, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कैंसिल करें अगर तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा और 3 2 जा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो साइन 3 थीटा की वैल्यू हमको पता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ बाहर 5 बचा हुआ है अभी, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 13 माइनस 20 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन बन के आएगा। अभी यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ दो पार्ट में इक्वेशन डिवाइड होगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 और ये जो पार्ट है ये भी इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम अगर कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी n पाई होती है, साइन थीटा की वैल्यू जब 0 थीटा की वैल्यू n पाई मतलब कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई डैश करके होता है, लेकिन हमको 2 पाई तक ही लेना क्योंकि हमारा पूरा साइकिल का पीरियड जो है 2 पाई तक ही है, तो 2 पाई से आगे नहीं जाना हमको, ठीक है। तो यहाँ 2 पाई तक हमने वैल्यू ले ली। दूसरी वैल्यू जो है ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 20 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 मतलब कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13/20, ठीक है। और यहाँ से साइन थीटा अगर हम निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 13/20। अच्छा जब अंडर रूट में कर रहे हैं तो ये वैल्यू प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो पहले हम प्लस में अगर लें, अगर हम साइन थीटा इक्वल टू प्लस में लें, साइन थीटा इक्वल टू प्लस अंडर रूट में 13/20 करें तो यहाँ से हमको थीटा का वैल्यू मिलेगा, कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहाँ थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा 53.72 एंड 126.27 डिग्री, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसके आगे फिर 2 पाई ज़्यादा हो जाएगा, हमको 2 पाई के अंदर ही सारी वैल्यू रखनी है, ओके। अगेन जब साइन थीटा
इक्वल टू, जब माइनस में वैल्यू लेंगे -13/20 हम रखेंगे, तो यहाँ हमको थीटा की, अगेन थीटा की यहाँ दो वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगा 233। ये आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं, 0.72 और 306.27 डिग्री। ठीक है, अभी हमको 306, अब इसके आगे वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि 360 के अंदर ही रखना है, 2 पाई मतलब 360 के अंदर ही हमको वैल्यू रखना है। ठीक है, तो ये इतना वैल्यू हमको मिल जाएगा। ओके, अभी ये सारी वैल्यू, ये वैल्यू और ये जो वैल्यू हमको मिली है 0 पाई 2 पाई, इन तीनों को मिला के हमको एक लाइन से एंगल की वैल्यू हमको रखनी है। ठीक है, तो एक लाइन से अगर एंगल का वैल्यू रखें, सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ 0 से। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट कट हो रहा है उसी का एंगल है ना ये सब जो हम निकाले हैं। ठीक है, तो पहले हम अगर इसमें अगर वैल्यू पुट करना शुरू करें, सबसे पहले क्या आएगा, पहले 0 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 आ गया। अब इसके जस्ट बाद क्या आएगा, 0 से जो बड़ा है, तुरंत जो बड़ा है, जस्ट जो बड़ा है, 0 से जस्ट जो बड़ा वैल्यू है, पाई नहीं, पाई तो 180 होगा, 0 से जस्ट बड़ा क्या आएगा 53.72, मतलब 0 से बड़ा जस्ट 53.72 है, और 0 के बाद की जस्ट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ जो पॉइंट कट हो रहा है ये हो जाएगा 53.72। ठीक है, उसके बाद अब 53.72 के जस्ट जो बड़ा वैल्यू होगा वो आ जाएगा, इससे जस्ट जो बड़ा वैल्यू है वो देखा जाए तो 126.27 है। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू जो यहाँ कट हो रहा है, सेकंड पॉइंट जो कट हो रहा है दोनों के बीच का, तो ये क्या हो जाएगा 127.72। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा 127.72। ठीक है, अब सॉरी 126 है ये 126.72। अब 126.72 से जस्ट 27 से बड़ा जस्ट वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 पाई, या पाई तो यहाँ बना ही हुआ है, ये जो पॉइंट कट रहा है दोनों बीच में, ये पाई ऑलरेडी बना हुआ है। पाई मतलब 180। अब 180 से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, तो यहाँ दो वैल्यू है 233 एंड 306, तो 233 जो है ये जस्ट 180 से बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पाई के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा 233.72। ठीक है, तो यहाँ जो 180 से जस्ट बड़ा जो वैल्यू है वो 233.72 हम लेंगे। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट जो कट हो रहा है पाई के बाद 233.72। अब इसके बाद जस्ट जो बड़ा वैल्यू है वो 2 पाई, और इसके बीच का जो वैल्यू एक ही वैल्यू बच रहा है वो 306.27। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 306.27। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 306.27 डिग्री। अब ये सारा एंगल हमको, सारा जो पॉइंट कट हो रहा है दोनों कर्व के बीच का पॉइंट जो कट हो रहा है, ये सारा एंगल हमको मिल गया। ठीक है, तो अभी हमको जो निकालना है वैल्यू, सी एस की वैल्यू निकालनी है। तो सी एस की वैल्यू निकालने के लिए हमको फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा ई का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डेल्टा ई मतलब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो ये इस टर्निंग मोमेंट डायग्राम से कैसे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम देखते हैं, मैं बता चुका हूँ कि जो एरिया सबसे ज़्यादा हो, जिस कर्व का एरिया सबसे ज़्यादा हो, वही जो है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दिखाता है। तो इस पूरे डायग्राम को ध्यान से आप देखिए, तो ये देखिए ये वाला एरिया तो बहुत छोटा है, लेकिन ये एरिया ज़्यादा है। ठीक है, अगेन ये एरिया बहुत छोटा है, ये भी छोटा है। ठीक है, ये वाला एरिया बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एरिया सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये एरिया जो है ये मीन कर्व के नीचे है, तो ये एरिया माइनस में होगा, और ये एरिया मीन कर्व के ऊपर है तो ये प्लस में होगा। ठीक है, ये दोनों एरिया सबसे बड़ा है, दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों में से कोई भी एक एरिया की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमको डेल्टा ई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ डेल्टा ई की वैल्यू निकालने के लिए ये हमको मैक्सिमम डेल्टा ई की वैल्यू देगा। डेल्टा ई की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, डेल्टा ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी। अब ये जो कर्व है टी और टी मीन के बीच का कर्व होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगता है टी माइनस टी मीन, इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस टी मीन डी थीटा। ठीक है, और इसमें लिमिट हम क्या लगाएंगे। ठीक है, तो अभी इन दोनों में से मैंने बताया कि दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये प्लस वाला ले रहा हूँ। ठीक है, ये इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी प्लस वाला वैल्यू हम लेंगे, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहेगा। इसकी वैल्यू लेंगे तो इसमें लिमिट क्या है इस कर्व के बीच का, तो एक तो वैल्यू है 233.72 और दूसरा जो लिमिट है इस एरिया का क्या है 306.27। तो यही हम लिमिट लगा देंगे यहाँ पे 233.72 और यहाँ पे क्या है 306.27, ये लिमिट हमने लगा दिया। ठीक है, अब सारी वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 233.72 एंड 306.27
टी माइनस टी मीन जब हम करेंगे, टी माइनस टी की वैल्यू क्या है 5000 माइनस 5 ना प्लस 1500 साइन 3 थीटा, ये टी की वैल्यू है, माइनस टी मीन हम कर रहे थे, तो टी मीन की वैल्यू क्या है, इसको बड़े बड़े टी मीन की वैल्यू क्या है, ये है 5000 प्लस 600 साइन थीटा, ठीक है, और बाहर आएगा डी थीटा, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको डेल्टा ई इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा ई इक्वल टू की वैल्यू आएगी 1656। इसको आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये 5000 से 5000 तो कट जाएगा, बाकी साइन थीटा और साइन थ्री थीटा को आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू इतनी आएगी 0.50 जूल, ये इतना वैल्यू आएगा, डेल्टा ई का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। अभी हमको पता है डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ठीक है। अब क्वेश्चन में आई और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दिया है, हमने निकाला भी है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में आई का वैल्यू दिया था, आई का वैल्यू कितना था, आई का वैल्यू में दिया था, आई का वैल्यू 100 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू में निकाला था कितना 31.41, ओके। तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे, आई का वैल्यू क्या था 100 इंटू ओमेगा 31.41 का स्क्वायर इंटू सी एस, ठीक है, और यहाँ डेल्टा ई का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू नीचे आ जाएगा, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है 1656.50 डिवाइड बाई 100 इंटू 31.41 का स्क्वायर, तो यहाँ से सी एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 0. ये आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.167, ठीक है, ये सी एस की वैल्यू आ गई। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 101.67%, ये इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम डायग्राम बना के, ठीक है, ऐसे हम डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।